जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 30। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको गणेश भगवान की एक कथा सुनाते हैं। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती, पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी के गणेश जी थे वह तो गल जाते। वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वह चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा होता। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दो, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ तो पानी लगते ही वह तो गल जाता है। मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता, इसलिए बेटा तुम मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात को सुनकर मिस्त्री कहने लगा कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी न बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार को बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वह टेढ़ी हो जाती। दीवार को तोड़े और फिर से बनाए पर सीधी दीवार नहीं बनती। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। यह बात सुनकर सेठ जी बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके बोले, माँ जी आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा कर दूंगा। यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। इस तरह सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। यह गणेश जी का ही चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे। सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने के गणेश जी बनवाकर उन्होंने बूढ़ी माई को लाकर दिए। यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी के पक्के भक्त बन गए और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करते, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य काम करते। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनका कार्तिक नहाने का नियम था। कार्तिक का महीना आने पर 7 कोस चलकर गंगा जमुना नहाने जाते थे। आते जाते ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली कि हमारे कोई बेटा होता तो बहू आती, घर आते तो खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहने लगा, यह तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में थोड़े से चने बांध दे और उसमें थोड़ी सी सोने की मोहरें भी डाल दे। ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। दूर जमुना जी के किनारे लड़कियां खेल रही थीं, मिट्टी के घर बनाती थी और तोड़ती थी। लेकिन उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो घर रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को तो वही लड़की मन को भा गई। मन में वो सोचने लगा कि यह समझदार लड़की लगती है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो उसे कहने लगा, बेटी मुझे बड़ी भूख लगी है, अपनी माँ से पूछ ले क्या मेरी 4 रोटी बना देगी। कार्तिक का महीना है,
मैं किसी के घर का अनाज नहीं खाता। मेरे पास यह थोड़ा सा चूर्ण है, अपनी माँ को दे देना और अपनी माँ से कह देना कि रोटी बनाने से पहले आटा छान लेगी। तब लड़की कहने लगी, ठीक है बाबा, तुम बैठो, मैं माँ को कहकर आती हूँ। तब वह जाकर अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, एक बाबा आए हैं और कह रहे हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे 4 रोटी बना दो। उसकी माँ रोटी बनाने लगी तो आटा छाना। आटा छानते ही उसमें से सोने की मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिसके घर के आटे में इतनी मोहरें हैं, उसके घर में कितनी होंगी। उसने रोटी बनाई और खाना परोस कर दे दिया। बाबा रोटी खाने बैठे तो उसकी माँ कहने लगी कि बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? तब ब्राह्मण बोला, मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो किसी खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाओ। तब उसकी माँ कहने लगी, ठीक है बाबा। वह लड़की ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख तेरे लिए बहू लाया हूँ। तो बुढ़िया अंदर से बोली कि हाँ, मार ले, दुनिया तो बोली मारे ही है, तू भी मार ले, हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। तब ब्राह्मण बोला, ना, तू किवाड़ खोल। तब ब्राह्मणी ने किवाड़ खोले तो देखने लगी, सामने तो बहू खड़ी है। उसने खूब आदर सत्कार किया और बहू को अंदर ले गई। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो पीछे से बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात में अपने सास ससुर के पैर दबाती। इस तरह करते करते बहुत सारा समय निकल गया। सास अपनी बहू से बोली कि बहू, कभी भी चूल्हे की आंच खत्म मत होने देना और मटके के पानी खत्म मत होने देना। एक दिन अचानक से चूल्हे की आंच खत्म हो गई तो बहू भागी भागी पड़ोस में गई और जाकर बोली कि मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, चूल्हे की आंच बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हैं। तब पड़ोसन कहने लगी कि तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठाकर ले आए, इनके तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है। तब वह बोली कि नहीं, इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। तब पड़ोसन कहने लगी कि तुमसे झूठ बोला है। तो बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई, पूछने लगी कि अब क्या करूं। तब पड़ोसन ने उसके कान भर दिए और कहने लगी, जली फूकी रोटी कर दे, अलोनी दाल कर दे, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में कर दे। बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई, उसने ऐसा ही किया। सास ससुर गंगा जी नहाकर आए तो ना तो आज उसने आदर सत्कार किया, ना उनके कपड़े लिए, खाना लगाकर दे दिया। सासू ने खाना खाया तो बोली, बहू यह क्या है, यह तो जली फूकी रोटी है, अलोनी दाल है। तब वह बोली, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी, कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलोनी रहना है। तब सास कहने लगी कि बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। बहू रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि बताओ आज क्या करूं। तो पड़ोसन बोली कि 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब उसके सास ससुर गंगा जमुना नहाने जाने लगे तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। तो सास मना करने लगी। ससुर ने कहा, दे दे, आज भी इसका है, कल भी इसका है, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। अब सास ससुर चाबी देकर चले गए। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे, एक में अन्न भरा था, एक में धन भरा था, किसी में बर्तन भरे हुए थे, किसी में कपड़े के अटूट भंडार भरे हुए थे। जब 7वां कोठा खोल के देखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी जी, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है, तिलक छापे लगाए, चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। तो बहू पूछने लगी कि तुम कौन हो। तब वह बोला कि मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, जब मेरे माँ बापू आएंगे तब खोल लेना। अब तो बहू बहुत खुश हो गई। खुश होकर 36 तरह के उसने भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। उसके सास ससुर जब गंगा नहाकर आए तो बड़े प्यार से उनसे उसने बात की, उनके कपड़े लिए, कपड़े धोए, खाना खिलाया।
तब ब्राह्मण कहने लगा कि बहू तो धन देख के राजी हो गई। अब बहू सास के पैर दबाने बैठ गई। पैर दबाती जाए और कहती जाए, माताजी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में ही क्यों नहीं नहा लेती? तब सास बोली, बावली हो गई है क्या? कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू कहने लगी, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, पीपल पतवारी जी, लक्ष्मी जी, तुलसी के ठाकुर, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 कोटि देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही थी। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कौन है? वह कहने लगा कि मैं तेरा बेटा हूँ। ब्राह्मणी बोली, तू कहाँ से आया? तो वो कहने लगा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। तब ब्राह्मणी बोली, ए बेटा, यह दुनिया क्या जानेगी? क्या जानेगा मेरे घर का पति? क्या जानेगी देवरानी जेठानी? क्या जानेंगे अगल बगल के पड़ोसी कि तू मेरा बेटा है? तब उसने पंडित से पूछा। तो पंडित ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा। वे बहुत खुश हो गए। हे कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सभी को देना, और जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी करना। कहते सुनते की, हुंकारा भरते की, सबकी करना। अब सुनिए गंगा और यमुना की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव था जिसमें 2 बहनें रहती थी। एक बहन का नाम था गंगा और दूसरी बहन का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें किसी साहूकार के खेत से निकल रही थी, तो जमुना ने खेत में से 13 दाने जौ के तोड़ लिए और गंगा को दिखाने लगी। तो गंगा ने कहा कि जमुना, तूने यह क्या किया? तूने तो चोरी की है, तुझे इसका दोष लगेगा। यह सुनकर जमुना घबरा गई और कहने लगी कि बहन, मेरा यह पाप कैसे उतरेगा? तब गंगा कहने लगी कि तू अब ऐसा कर कि जिस साहूकार का यह खेत है उसके घर जाकर 12 साल तक नौकरी कर, तभी तेरा पाप उतरेगा और इससे तुझे इस दोष से मुक्ति मिलेगी। तो यह सुनकर जमुना साहूकार के घर चली गई और वहां जाकर साहूकार से कहा कि बाबा, मुझे काम पर रख लो। तो साहूकार को काम वाले की जरूरत थी। उसने कहा कि ठीक है बेटा, तुम क्या क्या काम कर सकती हो? तो उसने बताया कि बाबा, मैं सारे काम कर सकती हूँ, लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसकी चारों शर्त मानकर उसे काम पर रख लिया और उसे साहूकारनी से मिलवाया। तो साहूकारनी बड़ी खुश हुई। फिर जमुना उनके यहाँ काम करती रही। साहूकार और साहूकारनी ने माता पिता की तरह उसे स्नेह दिया। जिन 4 कामों का बोला था वह काम उससे कभी नहीं करवाए। ऐसा करते करते समय बीतता गया। 12 साल बीत गए और 12 साल के बाद में कुंभ का मेला लगा। तो साहूकार ने साहूकारनी से कहा कि चलो, कितने सालों बाद यह मेला लगा है, हम स्नान करके आते हैं। तो उन्होंने जमुना से पूछा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहाने के लिए नहीं जाऊंगी। आप ऐसा करना कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का सिक्का दे देना और कहना कि इस सिक्के से वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन ले। तो वे दोनों उस सिक्के को लेकर चल पड़े और कुंभ के मेले में पहुंच गए। वहां स्नान करने के बाद में जब वह गंगा से मिले तो उसे वह सोने का सिक्का दे दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहन जमुना ने भेजा है। उसने कहा था कि अपने हाथों के लिए सुंदर चूड़ियां खरीद लो। यह देखकर गंगा बहुत खुश हुई और वह कहने लगी कि तुम मेरी बहन से कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं,
अब वह यहाँ वापस आ जाए। तो साहूकार और साहूकारनी को उसकी बात समझ में नहीं आई। वह घर पर आ गए। जमुना उस समय मटके में पानी भर रही थी, तो उसने कहा कि माँ, मेरी बहन गंगा आपको मिली थी क्या? तो साहूकारनी ने कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारी बहन मिली थी। वह सिक्का तो हमने उसे दे दिया, पर उसने तो कहा कि मेरी बहन को बोल देना 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए तुम वापस आ जाओ। क्या बात थी? बस इतना समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी हैरान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने 12 साल काम किया है, तो हमें तो अब दोष लग गया है। अब तो हम पाप के भागी हो गए हैं। हमारा यह पाप कैसे दूर होगा? और जमुना बहकर गंगा के पास चली गई। तो गंगा ने जमुना से कहा कि तुम साहूकार और साहूकारनी को कुछ कह कर आई हो या ऐसे ही आ गई हो? तो जमुना ने कहा कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई, तुम्हारा समाचार पाते ही मैं तो बिना बताए आ गई हूँ। फिर गंगा ने कहा कि तू वापस जा, उन्हें दिलासा देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष रहेगा और तुम्हें इस तरह बिना बताए भी नहीं आना चाहिए। फिर गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों इस तरह उल्टे माथे क्यों पड़े हो? उठ जाओ, खाओ पियो। तो वे दोनों कहने लगे कि हम कैसे उठें? हमें तो पाप लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए। तो जमुना जी कहने लगी, तुम्हें कोई पाप और दोष नहीं लगा है, दोष तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे, तो मैं अपना दोष उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। अब 12 साल तुम्हारे घर रहने से मेरा दोष उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। और अगर आपने मुझसे काम करवाया है तो प्यार भी तो दिया है। आप मेरे माता और पिता हो, इस तरह उदास और परेशान होने की आपको कोई जरूरत नहीं। मैं आपके यहाँ 12 साल रही हूँ, तो आपकी भी मुक्ति होगी और आपके घर में अन्न धन के भंडार भरेंगे और आपको संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर जमुना जी उनके सपने से चली गईं। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन हो गया और 10 महीने पूरे होने पर साहूकारनी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह साहूकार और साहूकारनी के घर अन्न धन का वास हुआ और वंश की वृद्धि हुई। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी को मुक्ति कराई, वैसे ही अपने सभी भक्तों को भी कराना। जो भी भक्ति भाव और प्रेम से आपकी इस कथा को सुने और सुनाए, इसके महत्व के बारे में बताएं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए गंगा माता और जमुना माता की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की पक्की भक्त थी। रोज मंदिर जाती, पूजा करती, पूजा करके तुलसी जी की सेवा करती, तुलसी जी को जल से सींचती, परिक्रमा करती, कथा पढ़ती, आरती करती। यह उसके रोज का नियम था। नियम से नहाती। कार्तिक का महीना आया। बूढ़ी माई सुबह 4 बजे उठकर कार्तिक का स्नान करने लगी। रोज नहा धो के मंदिर जाती और वहां पूजा करती, कार्तिक के महात्म्य पढ़ती, कथाएं पढ़ती, तुलसी जी की सेवा करती। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती, तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता हुआ देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती हैं, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है
और अपनी बात कहकर चली जाती हैं। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देकर आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वह किसी से उठाए न उठ सकी। सभी लोग कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तब बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन नहीं थी, उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही है। यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसा ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य। आपने कार्तिक मास महात्म्य का वर्णन सुना, लेकिन कार्तिक मास की जो भी कथाएं श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाई थी, उसके पीछे का महात्म्य और उसका रहस्य भी जानिए। भगवान वेद व्यास जी ने सूत जाति के रो महर्षण की रुचि देखकर उन्हें अपना शिष्य बनाकर पुराण विद्या पढ़ाई। उनके पीछे उनका उद्देश्य था
कि जो वेद विद्या से वंचित हैं, उन्हें पुराणों के रूप में वेदों का अर्थ प्रदान कर उनका कल्याण किया जाए। रोमहर्षण जी सूत जाति के थे। क्षत्रिय पिता और ब्रह्माणी माता से उत्पन्न संतान सूत होती है, जिसका मुख्य काम सारथी बनना और वंश कीर्तन और स्तुति पाठ या इतिहास लिखना होता है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य है कि वर्ण संकरता के कारण सूत जी को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को ही वेद अध्ययन का अधिकार है। परंतु फिर भी उन्हें इतिहास लेखन जैसा महत्वपूर्ण कार्य दिया गया था और यही राजाओं की पीढ़ियों की गिनती और उनकी गाथाएं लिखते और सुरक्षित रखा करते थे, जिससे स्पष्ट यह होता है कि वेद के अध्ययन का अधिकार न होना कोई ऊंच या नीच जाति होना तय नहीं करता था, बल्कि हर कोई वेदों का अध्ययन या इतिहास लेखन कर सकता है। रोमहर्षण जी वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर पुराण विद्या पर खुद के ग्रंथ भी रचे। उन दिनों पुराणों का वापस गठन होने के कारण यह एक नई विद्या थी और रोमहर्षण जी इस विद्या के प्रचार में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने 6 विद्वान ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया। अब देखिए, नीची समझी जाने वाली सूत जाति के ही विद्वान रोमहर्षण के शिष्य ब्राह्मण बने, तो यानी कि इससे साफ तो यही होता है कि वर्ण कोई ऊंच नीच के मानक नहीं थे, बल्कि अलग अलग अधिकारों को दर्शाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि गुणों और कर्मों के अनुसार ही मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। रोमहर्षण जी के पुत्र थे उग्रश्रवा। उन्होंने अपने पिता से और पिता के शिष्यों से भी पुराण विद्या पढ़ी, इसलिए उन्हें पुराणों का पिता से भी ज्यादा ज्ञान हो गया था। पिता शेर तो बेटा सवा शेर। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में हजारों ऋषियों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। बहुत सारे यजमान जब यज्ञ करते हैं तो वह सत्र कहलाता है, और अब यह यज्ञ 1000 दिनों तक चलना था। अब यज्ञ रोज चलता तो रोज की क्रिया के बाद बहुत सारा समय बच जाता, पर यज्ञ करने वाले ना तो उस स्थान को छोड़कर जा सकते थे और ना ही कोई अन्य लौकिक काम कर सकते थे, तो बाकी जो समय बचता था उसे बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इसलिए ऋषियों ने उपाय सोचा कि महर्षि वेद व्यास जी ने जो नई पुराण विद्या रची है, बाकी बचे हुए समय में उसको ही सुन लिया जाए। इससे नई विद्या भी सीख लेंगे और समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। इसलिए बड़े आदर्श से उन्होंने रोमहर्षण जी को बुलवाया और एक ऊंचा आसन दिया और स्वयं सब नीचे बैठ गए। अब रोमहर्षण जी कथाएं सुनाते, बाकी सब उनकी सुनाई हुई कथा सुनने लगे। रोमहर्षण जी की पुराणों की कथाएं इतनी सुंदर होती थी कि सभी ऋषियों के रोम रोम हर्षित हो जाया करते, इसलिए उनको रोमहर्षण कहा जाने लगा। यहाँ पर इससे भी पता चलता है कि प्राचीन भारत में जाति से ज्यादा गुणों का ही सम्मान किया जाता था। अब इस बैठक में ऋषि शौनक बीच बीच में प्रश्न किया करते और रोमहर्षण या फिर उग्रश्रवा पुराणों की कथा के द्वारा उत्तर दिया करते थे। इस तरह संवाद होने से पुराणों का फिर से एक रूपांतर हुआ और रोमहर्षण जी ने वेद व्यास जी के तात्पर्य की रक्षा करते हुए नया ग्रंथन किया। सभा के दौरान एक समय ऐसा आया जब बलराम जी यज्ञ क्षेत्र में पधारे। सभी ऋषियों ने उन्हें नमन किया, पर उस समय ऊंचे व्यास पीठ पर आसीन रोमहर्षण जी ने उन्हें व्यास पीठ से नमन करना उचित नहीं समझा, क्योंकि जब कोई पुराणों का वाचन कर रहा हो उस समय उसे किसी और को प्रणाम नहीं करना चाहिए, ना ही कथाओं को बीच में रोकना चाहिए। ऐसा ही जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय इसमें केवल भगवान को प्रणाम करना चाहिए, और उस समय यदि आपके आसपास कोई बड़ा भी आ जाए तो जब तक आपकी पूजा संपन्न नहीं हो जाती आप मंदिर में बैठे बैठे दूसरे व्यक्ति को प्रणाम न करें। आप अपनी पूजा समाप्त करें, उसके बाद ही आपको उठकर वहां से दूसरों को प्रणाम करना चाहिए। बाकी सभी ऋषि मुनियों ने तो बलराम जी को प्रणाम किया, लेकिन बलराम जी ने सोचा कि मेरे सम्मान में इतने बड़े ऋषि मुनि उठकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं और यह अपने आसन से हिला तक नहीं। यह समझकर
कि कोई अनाधिकारी व्यास पीठ पर उद्दंडता से चढ़ गया है। उन्होंने बिना ऋषियों से पूछे व्यास पीठ पर अस्त्र चलाकर रोमहर्षण जी की हत्या कर दी। इस अन्यायपूर्ण अधार्मिक नर बलि से सारे मंडप में खलबली मच गई। सारे ऋषि मुनि शोक के सागर में डूब गए। उस समय ऋषि शौनक बलराम जी से बोले कि आपने यह भयंकर अनर्थ किया है। रोमहर्षण जी भगवान वेद व्यास जी के पुराण शास्त्र पारंगत विद्वान शिष्य थे। भले ही जाति से वह ब्राह्मण नहीं थे, पर ब्राह्मणोचित विद्वता के कारण वे इस व्यास आसन पर बैठने के पात्र थे। व्यास आसन की मर्यादा और सम्मान के लिए रोमहर्षण जी आपके पधारने पर भी नहीं उठे और आपने इसे अपना अपमान समझकर उनकी हत्या कर दी। अब रोमहर्षण जी की हत्या से आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने साथ में हम ऋषियों और संसार का भी बहुत अहित किया है। उनके वध से पुराण विद्या के लोप होने का भय हो गया है। सुनकर बलराम जी तो महान शोक में डूब गए। फिर बोले, अपने इस महापाप का फल मैं अवश्य ही भोगूंगा, परंतु अब पुराण विद्या की रक्षा के लिए मैं क्या करूं? तब शौनक जी बोले, रोमहर्षण के पुत्र ऋषि उग्रश्रवा को आगे की पुराण कथा के लिए बुलाना पड़ेगा। वे भी महान पंडित हैं और हम इस विद्या का लोप कदापि नहीं होने देंगे। बलराम जी शौनक ऋषि के चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, हे मुनिवर, आप उग्रश्रवा जी को बुलाकर इस व्यास पीठ पर बैठाइए। मैं उनके आसन आसीन होने पर उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करूंगा और ब्रह्म हत्या दोष के निवारण के लिए तीर्थों में घूम घूम कर प्रायश्चित करूंगा। तब ऋषि शौनक ने उग्रश्रवा को बुलवाकर सारी स्थिति उन्हें बताई और फिर उन्हें व्यास गद्दी पर बिठाया। बलराम जी ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और प्रायश्चित करने के लिए चले गए। देखिए किस प्रकार अपने गुणों के आधार पर रोमहर्षण जी और उग्रश्रवा ने ब्राह्मण पद प्राप्त किया और श्री बलराम जी पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। उस समय में प्रतिष्ठा प्राप्त करने और विद्या करने में जाति बाधक नहीं हुआ करती थी। फिर ऋषि उग्रश्रवा ने पुराण सुनाना आरंभ किया। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इस तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज सुनकर उनके पास गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर यह तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ। यह छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा, लेकिन आज नहीं कल आऊंगा, फिर बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। नारद जी को देखते ही उन दोनों ने पूछा कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है? तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया
तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने जो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लप्सी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लप्सी रोजाना करता है वह भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला यह है कि लप्सी ही सबसे बड़ा है। तब यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो वह फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट साड़ी अगर हम किसी को दें, तो उसके ऊपर दक्षिणा स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रखकर अगर कोई सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी इस लप्सी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा, तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। अब आप बड़े ही प्रेम से सुनिए शालिग्राम भगवान जी की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वर्ण वर्ण के पुष्प चढ़ाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित्य, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। चरण धोय चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, जम के द्वारे जाने न पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। माधो दास की विनती यही है, हरिदासन को दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यही वरदान दया कर पाऊं। बोलिए शालिग्राम भगवान जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी, देहो अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो,
तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनि छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी शप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई जो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महा गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नरलोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शेर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत आज आप हमारे चैनल पर बुधवार की व्रत कथा और आंवला नवमी की पूजा विधि की वीडियो भी जरूर सुनिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा। को छलन चाहियो जब पार्वती को, जड़मति तो अस हो जड़ रूपा। जगमह तुलसी विटप अनूपा, धग्व रूप हम शालिग्रामा। नदी गंड की बीच ललामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है। सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान कर पुत्र फल
पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा और श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।